आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर जम्मू मंजीत सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो किस तरह से काम करता है, क्योंकि लोगों की आवाजाही यहाँ पे लगी रहती है, लोग अपनी ग्रीवेंस लेके आते हैं, लोग कई सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी यहाँ से लेते हैं, आप उन तक पहुँचाते हैं, तो किस तरह से आपका यहाँ पर कार्यभार रहता है? जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद आपका। तो आपने कहा कि कहाँ तक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काम करता है जी। तो मैं तो उसको समराइज़ करना चाहूँगा। जहाँ भी सोसाइटी है जी। वहाँ तक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्फेयर है काम करने का। तो आप डिपार्टमेंट की फंक्शन की बात करें अगर हमारी, तो उसमें जो ब्रॉडली जो स्कीम्स कवर करते हैं हम, ओल्ड एज पेंशन के लिए लोगों की, देन डिसेबिलिटी पेंशन, विमेन इन डिस्ट्रेस जिसमें हमारे पास मेनली विडोज़ कैटेगरी कवर होती है, वो सब पेंशन्स के हम जो है लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स प्रोवाइड करता है, हमारे होम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो तमाम ज़रिए से डिपार्टमेंट जो है लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। जी। पेंशन को लेकर कई सारे लोगों को मैं ये कहूँगी कि प्रॉब्लम्स आती हैं या उन तक पहुँच नहीं पाती कभी ऐसी चीज़ें, तो उनको किस तरह से सॉर्ट करते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जो पेंशन्स हैं हमारी, ओल्ड एज पेंशन, विडोज़ पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन्स, इन 3 स्कीम्स में लोग हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। एज ऑन डेट हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट, वो कवर्ड हैं। 10,000 प्लस केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, वो हमने प्रोसेस में रखे हुए हैं। एज एंड व्हेन जब फंड्स हमारे पास रिसीव हम कर लेगा डिपार्टमेंट, तो उन केसेस को जल्दी ही प्रोसेस कर दिया जाएगा पेंशन्स के लिए। तो जैसे आपने कहा कि लोग कहाँ हम तक पहुँच सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 4 तहसील ऑफिस के थ्रू रन करता है। अखनूर में हमारा तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस है, देन अनदर वन इज़ इन बिश्नाह, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस बिश्नाह, तहसील ऑफिस आरसपुरा और तहसील ऑफिस जम्मू, इन एडिशन टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो अम्फला में लोकेटेड है। तो जो तमाम लोग हैं अपने अपने एरिया में जो कंसर्न तहसील ऑफिस सोशल वेलफेयर ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ जाके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और तमाम कैटेगरीज में जो है बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर की बात की जाए, डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो कई सारी ऐसी स्कीम्स लाई जाती है वहाँ पर, सरकार द्वारा लाई जाती है, जो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती है, या अगर पहुँच भी पाती है तो उनको उसकी ज़्यादा जागरूकता नहीं होती है, जागरूक नहीं होती उसको लेकर। तो मुझे बताइए, जब भी ज़्यादातर आपके पेंशन के केसेस ही यहाँ पर आते होंगे, तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है जिसके बारे में लोग अभी तक जागरूक नहीं हैं? देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया पहले भी पेंशन का, पेंशन जो स्कीम्स है ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में उसको लेते हैं। एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें भी हमारे ओल्ड एज पेंशन रहेगी, वुमेन इन डिस्ट्रेस पेंशन रहेगी, देन हमारी डिसेबिलिटी पेंशन रहेगी। सिमिलरली हमारी यूटी की स्कीम है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसमें भी हमारे 3 कैटेगरीज की पेंशन रहती है। एक कंपोनेंट जो अलग एक्स्ट्रा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में, NSAP में, दैट इज़ नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। ये उन लोगों के लिए है, यंग विडोज़ के लिए, जिनके ब्रेड अर्नर की डेथ हो चुकी है और वो डिपार्टमेंट के पास वन टाइम असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BPL विडोज़ के लिए स्कीम है। तो ये दोनों ही स्कीम्स के हेड में 3 कंपोनेंट हैं डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, विडो पेंशन के लिए लोग हमारे पास आते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि लोगों तो कैसे पहुँचा जाए, हमारे अवेयरनेस कैंप्स चलते रहते हैं और यूटी गवर्नमेंट ने बैक टू विलेज प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। बैक टू विलेज प्रोग्राम, माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम, उसके अलावा हमारे ब्लॉक दिवस हो रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तमाम जगह पे, मेरठ साहिब में हो रहा है, टंसाल में हो रहा है, बलवाल में हो रहा है। तो इन ब्लॉक दिवस के दौरान भी, जो कि हर बुधवार को लगाया जा रहा है, लोग अपनी एप्लीकेशंस लेके हमारे तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हम पंचायत लेवल पे और म्यूनसिपल लिमिट के लेवल पे भी अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो क्या लगता है, जब आप रिमोट एरियाज में जाती हैं, सिटी एरिया में जाते हैं, तो क्या लगता है लोग जितने भी ये वेलफेयर स्कीम्स आती हैं उसको लेकर कितने जागरूक हैं? लोगों में जागरूकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले में, और इसका मैं श्रेय देना चाहूँगा जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, जो PRIs के हमारे सरपंच हैं, उन्होंने भी जागरूकता जो लोगों में फैलाई हुई है। पर हम जब जाते हैं, बहुत कुछ डाउट्स लोगों के मन में होते हैं। हमारे जाने से वो सब डाउट्स लोगों के दूर हो जाते हैं और यहाँ कैंप्स लगते हैं, वो ऑन द स्पॉट जो फॉर्म्स हम उनके सबमिट कर लेते हैं, ताकि लोगों को जहाँ आने में दुविधा ना रहे। तो लोगों की कहीं ना कहीं कुछ ग्रीवेंस रहती है, उनकी ग्रीवेंस लेकर वो आपके पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जब परेशान होते हैं वो आपके पास आते हैं, आपकी भी परेशानी होती है, तो किस तरह से आप लोगों के साथ डील करते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा रहता है और ड्यूरिंग कोविड पीरियड भी, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो कोविड का पीरियड रहा वो लोगों के लिए जो कष्ट वाला रहा, तो उसमें वी आर हाईली थैंकफुल टू हायर अथॉरिटीज़ कि उन्होंने फंड्स रिलीज़ किए और 16,000 ऑड केसेस हमने जो हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल सेंक्शन किए। उसके अलावा हमने 7,902 केसेस भी विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त सेंक्शन किए हैं। तो इन सब दिनों में लोगों का यहाँ पे जमावड़ा होता रहा। हालांकि हमने रिक्वेस्ट की थी और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे,
कि जो लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन है अपनी थ्रू काउंसलर्स और थ्रू सरपंचिस उन तक पहुंचाई और लोगों के नुमाइंदे हम तक आते रहे ताकि रश ना पड़े। जी, कोविड के दौरान किस तरह का आपका काम रहा, क्योंकि जिस तरह से सुचारू रूप से आपका कार्य चलता उस टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि तब पब्लिक डीलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लोगों तक पेंशन को पहुंचाना है, उसके अलावा और भी कई सारे काम होते थे। तो किस तरह से कोविड के दौरान आपका काम रहा था, लॉकडाउन था जब? जी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि लॉकडाउन के दौरान भी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है फुली फंक्शनल रहा। तो हमने मैटर टेकअप किया हायर अथॉरिटी के साथ और मूवमेंट पासिस जो है एम्प्लॉइज़ के बनाए के, मैंने पहले भी जिक्र किया कि 16,000 और केसेस हमने कोविड के दौरान लॉकडाउन पीरियड के दौरान सैंक्शन करवाए, उसके बाद भी सैंक्शन हुए हमारे केसेस। इसके एडिशन में जो हमारे होम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वैतरा बाल आश्रम की बात कीजिए, नारी निकेतन की बात कीजिए, चाहे जो हमारा जो ब्लाइंड होम है रेजिडेंशियल स्कूल फॉर ब्लाइंड्स के लिए जो है वो भी फंक्शनल रहा हमारा। इसके अलावा जो अलग अलग होम्स की इंस्पेक्शन चलती रही, ओल्ड एज होम्स की चलती रही, तो डिपार्टमेंट हर कैपेसिटी में, चाहे वो स्कॉलरशिप्स की बात करें आप, ना काम स्कॉलरशिप का रुका, ना पेंशन का रुका, ना और काम रुके हमारे। तो ये स्कीम्स का जो फायदा ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा, Right. क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये एक अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि जो हमारे इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इसमें हमारे पास ओल्ड एज पर्सनस, देन विडोज और देन डिसेबल्स, 3 कैटेगरीज को हम कवर करते थे। तो गवर्नमेंट ने एक 4th कैटेगरी ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। हम भी अपने एंड पे अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं हमारे पास इस पेंशन स्कीम में एप्लीकेशन सबमिट करके इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जी, हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस तरह से एक अवेयरनेस भरा मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो स्कीम्स के बारे में अच्छे से जानकारी ले जिन्हें नहीं है और उसे आगे इम्प्लीमेंट करें? जी, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ये लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तमाम स्कीम्स का आप बेनिफिट अवेल करें। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तहसील ऑफिस अखनूर, तहसील ऑफिस बिश्ना, तहसील ऑफिस आरसपुरा और तहसील ऑफिस जम्मू, चारों तहसीलों में आप कहीं भी जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और जो जो आपके ग्रीवेंसेस हैं वो रिड्रेसल उनका टाइमली होता जा रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं लोगों तक पहुँचे, चाहे वो लोग डायरेक्टली हमारे पास आएँ, चाहे लोगों के नुमाइंदों के जरिए वो हमारे पास आएंगे। वी आर ट्राइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे मनजीत सिंह, जिनका ये भी कहना है कि लगातार अवेयरनेस कैंप जो है इनके द्वारा रिमोट एरियाज में भी लगाया जाता है, सिटी में भी लगाया जाता है, तो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी स्कीम्स का फायदा है आप लोगों तक पहुंचाया जाए। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, वीर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।